नमस्कार दोस्तों, ध्यान दीजिए। आज के एपिसोड में शायद आपकी सांसें थम सकती है, क्योंकि आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लेके आया हूँ वो बहुत ही सस्पेंसफुल क्राइम स्टोरी है, जिसे जानकर या जिसे समझकर या जिसे सुनकर आपका दिल धड़कने लगेगा। इस कहानी में छुपी है कुछ ऐसी घटनाएं जो आपको अंदर तक के हिला के रख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्राइम चौपाल की कहानी को आपके होस्ट आई के तरीके साथ। आज की जो क्राइम स्टोरी है वो यूपी के फिरोजाबाद के सिरसागंज इलाके में हुई हत्या की वारदात की है। ये कहानी 21 नवंबर 2020 की है। सिरसागंज थाना क्षेत्र में खुशबू और उसका प्रेमी अपने अपने परिवार के साथ एक ही गांव में रहता था। दोनों का घर एक दूसरे के लगभग समान दूरी पे था। दोनों की शुरुआत फिलहाल तो दोस्ती से हुई, लेकिन धीरे धीरे दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। खुशबू अब गौरव से शादी करना चाहती थी ताकि वो अपनी जिंदगी उसके साथ खुशी खुशी बिता सके। शुरुआत में तो गौरव भी तैयार था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे गौरव का मन भी बदलता गया। ये कह सकते हैं कि गौरव का दिल खुशबू से उबने लगा। गौरव को एक समय पे ये लगने लगा कि खुशबू उसे कहीं ना कहीं तंग कर रही है, और वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था। गौरव ने खुशबू को समझाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे लगने लगा कि खुशबू उसे परेशान करने लगी है और उसके गले की हड्डी बन गई है। यहाँ तक कि खुशबू गौरव को ब्लैकमेल भी कर रही थी। बस फिर क्या था, गौरव ने खुशबू को मारने की योजना बना डाली, और इस योजना के लिए उसने अपने घर वालों को भी इसमें शामिल कर लिया। दोस्तों, बात है 21 नवंबर 2020 की। गौरव ने खुशबू को अपने घर में मिलने के बहाने बुला लिया। गौरव ने खुशबू से यह भी कहा कि वो उससे शादी के विषय में बात करना चाहता है। खुशबू गौरव के घर आ तो गई, लेकिन जैसे ही बातचीत का सिलसिला चालू हुआ, गौरव ने खुशबू का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, और इस वारदात में उसका साथ दिया उसके भाई ने। फिर क्या, खुशबू की हत्या करने के बाद शव को गौरव ने वहीं गड्ढा खोद के गाड़ दिया और ऊपर कुछ बोरियां रख दी, और साथ ही साथ उसके ऊपर कूलर भी रख दिया ताकि किसी को कोई शक ना हो सके। चूंकि ये लोग हत्या कर चुके थे, गौरव और उसका परिवार अच्छी तरह से जानता था कि पुलिस को इस बारे में पता जरूर चलेगा और वो हमारे घर जरूर आएगी। लिहाजा गौरव का परिवार घर छोड़ के वहां से भाग गया और परिवार के सारे सदस्य अलग अलग जगह पर चले गए। खुशबू का मर्डर करने के बाद उसी रात गौरव, उसके पिता और उसकी माँ भाई के साथ वहां से फरार हो गए। इधर खुशबू के घर वाले बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि देर रात हो चुकी थी और खुशबू घर नहीं आई थी। खुशबू के परिवार वालों ने खुशबू को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका पता कहीं नहीं चल पाया। लिहाजा लड़की की फैमिली सिरसागंज पुलिस स्टेशन में गई। वहां उन्होंने खुशबू की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। खुशबू के घर वालों ने पुलिस को यह भी बताया कि खुशबू का प्रेम प्रसंग गौरव के साथ चल रहा है। सिरसागंज पुलिस को गौरव और खुशबू के संबंधों के बारे में बताया गया। लिहाजा पुलिस टीम जांच करते हुए गौरव के घर जहां पहुंची, लेकिन घर के बाहर ताला लगा हुआ था। ऐसे में पुलिस ने यह समझा कि गौरव का परिवार तो घर पे है ही नहीं, घर के बाहर ताला लगा हुआ है। पुलिस की टीम गौरव के घर आई और बाहर से ही चली गई। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, लेकिन ना तो गौरव का कुछ पता चला और ना ही खुशबू का। पुलिस को इस बीच में पता चला कि गौरव को फरीदाबाद में कहीं किसी ने देखा है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन तब तक गौरव वहां से फरार हो चुका था। पुलिस के हाथ खाली थे। अचानक 8 अक्टूबर को पुलिस को गौरव के बारे में जानकारी मिली। पुलिस ने मौके का फायदा उठाते हुए गौरव को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने सख्ती से गौरव से पूछताछ की तो उसने अपने परिवार के साथ मिलकर खुशबू की हत्या की बात को कबूल कर लिया। तो यानी करीब 2 साल बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ, और इसमें यूपी पुलिस की लापरवाही भी सामने आई, क्योंकि अगर उस वक्त पुलिस ने गौरव के घर का ताला खुलवाकर तलाशी ली होती तो शायद चीजें साफ हो सकती थी। गौरव को पुलिस अपने साथ लेकर उसके घर पहुंची और वहां पे एक गड्ढा खोदा। जमीन के अंदर से खुशबू का कंकाल बरामद हुआ। तो दोस्तों, इस तरह हत्या की इस गुत्थी को सुलझाया गया, लेकिन इसमें गलती सिर्फ गौरव की नहीं, जहां तक इसमें बहुत सारी गलतियां यूपी पुलिस की भी हैं। तो दोस्तों, ये थी क्राइम चौपाल की एक खास क्राइम स्टोरी। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, आपका दोस्त, आपका होस्ट अपने शब्दों को विराम देता है और बहुत जल्दी मिलता है एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।